नमस्कार, मैं राहुल मौर्य। इसमें मैं अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील अंतर्गत देवरिया बाजार में हूँ। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ता। यहाँ पे इनके द्वारा बाजार और गांव-गांव में जाके चंदा मांगा जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं किस लिए ये लोग चंदा ले रहे हैं। क्या नाम है? ये हमारा नाम मित्र सेन है और मैं नौजवान भारत सभा से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे एक गांव है इटौरी बुजुर्ग, उसका पुरवा है कबीरहवा। वहाँ पे एक नौजवान थे अनूप विश्वकर्मा और वो हैदराबाद में रह करके कंपनी में काम करते थे। 10 दिन पूर्व वो रात में अचानक छत से गिर गए, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए और वहाँ पे ही हैदराबाद में ही उनको भर्ती करवाया गया है, जहाँ पे कि बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। डॉक्टर ने एस्टीमेट 12 लाख का बताया। तो गरीब परिवार है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं आ सकता है। उनके दवा इलाज के लिए हम लोग गांव-गांव बाजार में लोगों से चंदा जुटा रहे हैं, सहयोग जुटा रहे हैं और सहयोग जुटा करके मदद की जा रही है कि जिससे कि उनका दवा इलाज सुचारू रूप से चलता रहे। कितने दिन से आप लोग चंदा मांग रहे हैं उनके लिए? ये आज हम लोगों का तीसरा दिन है। लगातार हम लोग तीसरे दिन आज सहयोग जुटा रहे हैं। तो अब तक लगभग कितना चंदा मिला होगा? अब तक लगभग हम लोगों के द्वारा आज को लेकर के 60,000 रुपये तक हम लोगों ने मदद की है। जो आपका ये संगठन है, क्या हर तरह इसी तरह क्षेत्र में जो भी समस्या आती है इसी तरह आगे आते हैं? बिल्कुल, हम लोग लोगों के हकों और अधिकारों के लिए संघर्ष भी करते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं। लोगों के बीच में लगातार जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी थे हमारे, उनको आदर्श मानते हैं। उनका जो सपना था, उनके सपनों को लेकर के भी लोगों के बीच में हम लोग बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। और कोई भी इस तरीके की समस्या आती है उसको लेकर के हम लोग शासन प्रशासन को ज्ञापन देते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से भी मांग करते हैं, संघर्ष भी करते हैं। आपका देखा गया था कुछ दिन पहले वो माझा कमरिया में आग लगी थी, वहाँ पे आपके द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उनकी मदद की गई है। उसमें भी अच्छा आपके संगठन का प्रदर्शन। बिल्कुल। तो अब आप युवाओं के लिए क्या कहना, आपके लिए और यहाँ के जनता से क्या कहना चाहते हैं उनका? हम युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि युवा भी आज जो जाति, धर्म, मजहब के आधार पे जो राजनीति है, जो लोग ऐसे नेता चुनाव के समय आते हैं केवल वोट मांगने के लिए और बस केवल वादे करते हैं, उनके वादों के पीछे न घूमा जाए। उनका जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा जितना भी बड़े पैमाने पे नौजवान के ज़िंदगी के लिए सहयोग कर सकते हैं, सहयोग करें और जिससे उनका जीवन बचाया जा सके। साथ ही हम सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि क्योंकि आज केवल एक नौजवान की बात नहीं, बहुत सारी इस तरीके की घटनाएं होती हैं। बहुत सारे लोग गंभीर रूप से इलाके में बीमार हैं, लेकिन अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो जर्जर अवस्था में है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप अपने इलाके में जहांगीरगंज और रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात देखेंगे तो वहाँ पे जो डॉक्टरों के पर्याप्त पद नहीं है, बहुत सारे अस्पतालों में जो पद हैं वो खाली है। तो हम मांग कर रहे हैं कि अस्पताल में जो खाली पद है उनको भरा जाए और एक मिनी पीजीआई बड़ा अस्पताल देवरिया, तेदुआई कला या कहीं पे भी इस इलाके के लिए बड़ा मिनी पीजीआई अस्पताल खोला जाए, जिससे कि किसी के घर भी कोई बीमार होता है तो उनको तत्काल में दवा इलाज मिल सके। कोई भी घटना हो, सर्पदंश हो या कुछ भी किसी भी तरीके की समस्या आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना दवा इलाज के अभाव में ही दम तोड़ देते हैं या पैसे के अभाव में प्राइवेट अस्पतालों में सभी लोग दवा इलाज करवा नहीं पाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो समाज में आज जिस तरीके से अनूप विश्वकर्मा के सामने दिक्कत है, उसी तरीके से बहुत सारे लोगों के सामने दिक्कत आती है। सहयोग की भी एक सीमा होती है। समाज में जो दिक्कत है, सभी लोगों की समस्याओं का समाधान सहयोग से नहीं हो सकता है, लेकिन अगर सरकार सही तरीके से व्यवस्था करे, लोगों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था करे तो लोगों को सहूलियत मिल सकती है। तो लगभग आपकी टीम कितने लोगों की है? यहाँ पे तो हम लोगों की टीम करीब 50 ऐसे नौजवान हैं जो जुड़े हुए हैं। कहीं किसी मोर्चे पे वो भागीदारी करते रहते हैं। और यहाँ के लोकल नेताओं के लिए आपका क्या कहना है? हमारा लोकल नेताओं के लिए कहना है कि बस केवल वोट के लिए आप लोग मत आइए, वरना आने वाले समय में जनता सवाल जवाब करेगी और आपको जवाब भी देगी कि अब हम आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हम अब जाति धर्म की राजनीति के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, जो समस्याएं हैं, जो हमारे हक अधिकार हैं, उसको जो दिलाएगा, उसके लिए जो संघर्ष करेगा, उसके लिए जो आवाज़ उठाएगा, हम उसके साथ रहेंगे, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, चाहे किसी जाति धर्म का नेता हो। क्या नाम था? सुरेश। आपके द्वारा भी चंदा मांगा जा रहा है। आपके द्वारा ये चंदा मांगा जा रहा है, तो आपके जो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो लोग किस तरह
देखिए, चंदा मांग करके किसी का सहयोग करना बहुत अच्छी बात है। ये जो युवाओं नए नौजवान लोग हम लोगों के साथ में आज 3 दिन से परेशान हुए, अभी और भी कोशिश कर रहे हैं मांगने के लिए। जब तक आप लोग अनूप को ठीक नहीं कर देंगे तब तक आप लोगों का प्रयास रहेगा उनका। कोशिश तो हमारी यही है कि हम लोग ठीक करके उसे घर तक आ जाए, तब तक चंदा मांगने की कोशिश करेंगे कि वो घर तक आ जाए। क्या नाम है? हमारा नाम बिंद्रेश है, हम नौजवान भारत सभा से हैं और हम लोग आज विगत मतलब 3-4 दिनों से अनूप विश्वकर्मा के लिए सहयोग जुटा रहे हैं। गाँव में, बाजारों में, सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के माध्यम से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि लोग इसमें भागीदारी करें ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और दूसरी बात यह है कि ये घटनाएं लगातार हम लोग जिन गाँव में सहयोग जुटा रहे हैं उन गाँव में भी ऐसे तमाम लोग हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं और वह उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, कोई दवा इलाज करा सके। सरकार हमसे वोट लेती है, टैक्स लेती है, लेकिन इलाके में कोई बेहतर ढंग का अस्पताल नहीं है जहाँ पे वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, जहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, जहाँ पे कहा जाए कि ईसीजी, अल्ट्रासाउंड बेहतर व्यवस्था हो। और लोग प्राइवेट का शरण लेते हैं। प्राइवेट में वही है कि 50 रुपये की चीज़ 500 में आपको मिलने वाली है। इससे गरीब आदमी की कमर टूट जा रही है और महंगाई आप बेतहाशा आप लोग देख रहे हैं। तो देखा जाता है कि यहाँ पर लगभग अभी उनके घर में कोई ऐसे यहाँ के जो विधायक सांसद हैं कोई अभी तक गया नहीं है। आप लोग निस्वार्थ होके गाँव चंदा मांग रहे हैं, चंदा मांग के फिर आप लोग उनके घर पे दे रहे हैं। तो इस तरीके से ना आप लोगों को कोई सैलरी मिलती होगी, लेकिन जिन लोगों को पैसा भी मिलता है, फंड भी मिलता है सरकार की तरफ से, वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। इस पर क्या कहना है? हम लोग जनता को एक कहा जाए कि आदर्श के रूप में बता रहे हैं कि हमें आज इंसानियत खत्म नहीं हुई है। एक इंसान के दुख दर्द के लिए दूसरे इंसान को खड़ा होने की जरूरत है। और जो नेता मंत्री जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो केवल जाति और धर्म मजहब के नाम पे हमसे आप पे वोट लेते हैं। उनको हमारी समस्याओं से कोई मतलब लेना देना नहीं है। केवल उनकी राजनीति, उनकी 10 पीढ़ी बन जाए, वह यही चाहते हैं। दूसरी चीज़ की जहाँ तक फंडिंग की बात है कि हम लोग समाज को एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं और आज़ादी के पहले भी बहुत सारी समस्याएं थी, चाहे वो भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो समस्याएं थे उसके लिए भी लड़ रहे थे और उन लोगों को कोई फंडिंग नहीं मिल रही थी, वह भी जनता के सहयोग से कर रहे थे। हम लोग उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों के, उनके आदर्श को लेकर के समाज में काम कर रहे हैं।